हे एवरीवन, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर वो इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या उन्हें जो कस्टम फॉर्मेलिटीज हैं वो खुद ही करनी चाहिए या फिर उन्हें किसी कस्टम ब्रोकर को इंगेज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आए थे, मैसेजेस आए थे, इसलिए ये वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कस्टम ब्रोकर वर्सेस DIY इंपोर्ट, डू इट योरसेल्फ इंपोर्ट। जैसा हमें पता है कि कस्टम्स के लॉ एंड प्रोसीजर्स जो हैं बहुत जटिल हैं और उसमें काफी चेंजेस भी आते रहते हैं। बहुत सारे कंप्लायंस के स्टेप्स होते हैं, इसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि क्या क्या किन किन एस्पेक्ट्स में हम कंपेयर करेंगे कस्टम ब्रोकर वर्सेस DIY इंपोर्ट के बारे में। So let's start the video. The first thing is, पहला हम आते हैं टिपिकल कॉस्ट। तो अगर आप किसी कस्टम ब्रोकर को एंगेज करते हैं तो जो नॉर्मल कॉस्ट आता है वो आता है 4000 से 5000 रुपया पर स्मॉल या रेगुलर शिपमेंट। अगर आपका स्मॉल शिपमेंट है तो 4000 से लेके 5000 रुपया पर शिपमेंट का यूजुअली एक कॉस्ट आता है टू एंगेज ए कस्टम्स ब्रोकर। अगर आप खुद ही करते हैं, डू इट योरसेल्फ करते हैं, तो डेफिनेटली आप पैसा बचाते हैं ब्रोकर के कॉस्ट पे। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर कुछ एरर्स आपके आ गए, आपके कंप्लायंस में कुछ एरर्स आ गए, देन आपका ये जो कॉस्ट है ये कहीं ज्यादा हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। जो भी कस्टम्स ब्रोकर होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और वो एग्जाम के थ्रू पास करके आते हैं, उनको एक्सपोजर होता है और इनको एक्सपोजर है हर प्रकार के लीगल एंड रेगुलेटरी एंड डॉक्यूमेंटेशन एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी होती है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है बिल ऑफ एंट्री है, कैसे फाइल करना है, कहाँ करना है, प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इनवॉइस लगता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन लगता है, सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, तो उनको पता होता है। और मिनिमम जो MSME सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा होती नहीं है, लेकिन ये जो कस्टम ब्रोकर्स होते हैं उनको सभी चीजों का पता होता है। अगर आप ये खुद ही कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सारे गवर्नमेंट रूल्स, टैरिफ्स कितने लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा। आप कर सकते हो लेकिन आपको इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड है कंप्लायंस रिस्क। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो कंप्लायंस रिस्क है ये इन केस ऑफ ब्रोकर ये काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कस्टम ब्रोकर जो होते हैं उनको एक्सपोजर होता है और MSME कंप्लायंट होते हैं विद द एवर चेंजिंग लॉ। जब किसी लॉ में रूल्स में प्रोसीजर में चेंज आता है तो जो कस्टम्स ब्रोकर होते हैं उनको उसके बारे में पता होता है बाय एक्सपीरियंस एंड बिकॉज वो ये काम वो रोज कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि रिस्क ऑफ फाइन या डिले ये मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आपने अगर मान लीजिए कि क्लासिफिकेशन गलत दे दिया, जैसे कोड गलत डाल दिया या कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, उसके कारण क्या हो सकता है कि डिले हो सकती है, पेनल्टीज हो सकती है और शिपमेंट का रिजेक्शन भी हो सकता है अगर आपने गलत डॉक्यूमेंटेशन किया, गलत एचएसएन कोड डाला। नेक्स्ट है टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट काफी लो होता है इन केस ऑफ ब्रोकर्स, क्योंकि उनको आदत होती है, दे आर वेल वर्स्ड विद द प्रोसीजर्स। जो आइसगेट वगैरह में जो करना पड़ता है, जाके आइसगेट जो पोर्टल है जहाँ पे सारे काम होते हैं कस्टम रिलेटेड, उनको एक्सपोजर होता है, तो इसीलिए जो टाइम कमिटमेंट है ये काफी लो होता है। इनके सब MSME ओनर अगर खुद ही करना चाहेंगे तो उसमें हाई होता है, क्योंकि इनको मॉनिटर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना होगा और सबमिट करना होगा सारे पेपर वर्क, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर आते हैं कई बार हिडन एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो ब्रोकर के कॉस्ट होते हैं, फीस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। बस आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो और उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप चुन सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लायंस फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये काम खुद ही कर रहे हो, अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो या तो आपका शिपमेंट होल्ड पे चला जाता है या फिर आपको फाइनली एक ब्रोकर को अप्रोच करना ही पड़ता है टू हेल्प यू आउट एट द लास्ट मोमेंट। रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है ये काफी लो है इन केस ऑफ लाइसेंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर्स। लेकिन अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो ये काफी हाई हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि MSME रिस्क, शिपमेंट रिजेक्शन, पेनल्टीज, रेपुटेशन लॉस इफ रूल्स आर मिसअंडरस्टूड। अगर आप रूल्स को पढ़ के कर रहे हैं और आपको समझने में कुछ दिक्कत हो गई तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो शिपमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है या पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं द बेस्ट सूटेड फॉर MSMEs, जो नए जो बोटे जो कि अपना काम नया शुरू कर रहे हैं और जिनके पास इन हाउस कंप्लायंस का सिस्टम नहीं है टू हैंडल कॉम्प्लेक्स शिपमेंट्स, उनके लिए जरूरी अगर नहीं है तो इम्पोर्टेंट है कि किसी ब्रोकर को हायर करें। हालांकि जो एक्सपीरियंस MSMEs हैं, ये जिनको इंपोर्ट करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, कई सालों का है, वो चाहे तो खुद अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पोटेंशियल सेविंग जो होता है, अगर आप ब्रोकर हायर करते हैं, ही कैन हेल्प यू सेव ड्यूटी टैक्सेस थ्रू एडवाइजरी ऑन क्लासिफिकेशन, एफटीएज और ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स। सरकार बहुत सारे ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स लेकर आती है, जिसका एक्सपोजर, जिसका नॉलेज ब्रोकर्स को होता है। तो ब्रोकर जो है सजेस्ट कर सकता है आपको कि भाई आप इस तरह से करें तो आपको इसमें इतने टैक्स की सेविंग हो जाएगी, आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सेविंग का जो अगर आप खुद ही कर रहे होते तो आपको इन चीजों का पता नहीं रहता है, आपको इसको एक्सपर्टीज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्पीड एफिशिएंसी। डेफिनेटली अगर कोई ब्रोकर के थ्रू आप काम कर रहे हो तो स्पीड आपका एडिक्वेट स्पीड होता है, फास्ट होता है काम आपको, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि कहाँ पे काम कैसे होता है और कौन से डिजिटल टूल्स हैं और उसके रिलेशनशिप भी होते हैं विद ऑफिसर्स, अथॉरिटीज। लेकिन अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आप जो अनफेमिलियर है विद द सिस्टम या प्रोसेसेस, तो आपको टाइम लग सकता है। रेगुलेटरी चेंज हैंडलिंग, जब भी कुछ रेगुलेटरी चेंज आते हैं रूल्स में, प्रोसीजर्स में, तो इसमें ब्रोकर्स अप टू डेट रहते हैं और क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं, तो इसमें आपका मिनिमम डिसरप्शन होता है। लेकिन अगर आप खुद ही करना चाह रहे तो आपको कांस्टेंट वॉच रखना होगा इन चेंजेस के ऊपर, तो इस पे रिस्क रहता है। तो की टेक अवेज क्या है फॉर मोस्ट एमएसएमईज, especially those new to importing or working with a higher value in complex shipments? कस्टम ब्रोकर जो है वो टिपिकली लो रिस्क होता है, टाइम सेविंग करता है और पीस ऑफ माइंड होता है इवन आफ्टर फैक्टरिंग इज कॉस्ट। DIY इंपोर्ट जो होता है ये सिर्फ उनके लिए एडवाइजेबल है, उन एमएसएमईज के लिए एडवाइजेबल है जिनको कई समय का एक्सपोजर रहा है इंपोर्ट करने का। क्योंकि उनको एक्सपोजर है, देन ही कैन डू इट हिमसेल्फ। एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि अनलाइसेंस ब्रोकर के पास नहीं जाना है आपको हमेशा जाना है लाइसेंस ब्रोकर के पास, उसके एक्सपीरियंस को देख करके और उसके रिव्यू को देख करके। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेरी रेज्ड बाय सम ऑफ यू कि हमें ब्रोकर के थ्रू काम करना चाहिए इंपोर्ट का, या हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें। कुछ क्वेरीज रहते हैं, यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू कस्टम्स, जीएसटी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।